तो नीट 2022 में क्वेश्चन नंबर 27 जो क्लास 12 के सिलेबस से रिलेटेड है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय अ प्लेन बाउंड्री। द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया आर 1.5 into 10 to the power 8 meter per second and 2 into 10 to the power 8 meter per second respectively. The critical angle for a ray of light for these two media is okay. ये क्वेश्चन अगेन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रे ऑप्टिक चैप्टर नंबर 9 NCERT क्लास 12 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपसे वो जो ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड चीज़ें पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, दो मीडियम है। ठीक है, एक को हम लोग लेट कर लेते हैं ए और एक को हम कंसिडर करके चलते हैं आपका बी। इस तरह से आर सेपरेटेड बाय अ प्लेन बॉडी। ठीक है, द स्पीड इन विच दोस मीडियम आर 1.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड एंड 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल अगर किसी को पता हो तो क्रिटिकल एंगल वो होता है इंसिडेंस एंगल की वो वैल्यू जब रिफ्रैक्टेड एंगल जो होता है वो आपका सरफेस में आ जाए, यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू आ जाए आपकी 90 डिग्री, उसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। यानी कि इस पर्टिकुलर एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। और ये क्रिटिकल एंगल आपको निकालना है। क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए आपको रिफ्रैक्टिव एंगल पता होना चाहिए, आई मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। बट यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना देके आपको स्पीड दे रखी है, तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा सकता है। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C/V। तो हम पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं बी के लिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा बी का वो आपका हो जाएगा वेट तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका बी का होगा वो हो जाएगा C/V करके। और C की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है जो कि फिक्स होती है 3 into 10 to the power 8 अपॉन में V। तो B वाले मीडियम के लिए जो आपको स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है वो आपकी है 2 into 10 to the power 8। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.5। ओके, सेकंड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए की जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी C/V अगेन। तो यानी कि C की वैल्यू 3 into 10 to the power 8। V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसकी वैल्यू है 1.5 into 10 to the power 8। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। अब आपको दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, आप स्नेल्स लॉ लगा के क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। ओके, तो हम लोग लगाएंगे स्नेल्स लॉ, जो कि होता है इंसिडेंस एंगल और उसका रिफ्रैक्टिव एंगल। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव एंगल है 2, यानी कि 2 साइन एंगल IC विच इज़ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 1.5 साइन एंगल, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव एंगल आपको 90 दे रखा है तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 90, साइन 90 की वैल्यू 1। तो साइन IC की वैल्यू आ जाएगी 1.5 अपॉन में 2। और अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो साइन IC आपको मिलेगा 1.5 अपॉन में 2, यानी कि 0.750। ओके, सो IC इधर ही रह जाएगा, साइन उधर जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा साइन इनवर्स में। तो कंक्लूजन आएगा साइन इनवर्स 0.750, यानी कि इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, साइन इनवर्स 0.750।